अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सारे? ठीक हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि यू पीपल आर गुड एंड हैविंग अ गुड टाइम एट योर होम। तो पहले जल्दी से मार्क योर अटेंडेंस एंड देन जस्ट से यस इन अ कमेंट बॉक्स हियर, देन वी शुड बी एबल टू गेट स्टार्टेड। पहले आप लोग अपनी अपनी क्या नाम है, ओके, तो जल्दी से पहले आप लोग सारे अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें, उसके बाद जस्ट से यस इन अ कमेंट बॉक्स, देन इंशाल्लाह वी शुड बी एबल टू गेट स्टार्टेड। अच्छा जी, आज का बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है और आज थोड़ा बहुत बात करेंगे आपकी प्रोफाइल के बारे में भी, कि प्रोफाइल के मुताबिक अभी तक कहाँ आप खड़े हो। ठीक है। कुछ ना स्टूडेंट्स हैं जो कि मुझे इनबॉक्स मैसेजेस कर रहे थे, तो मोहम्मद मुदस्सिर हैं जो कि मुझे कह रहे हैं बार बार कि सर मेरी गिग अप्रूव करवा दें। ठीक है। अच्छा यार, गिग अप्रूव करवाने में ऑनेस्टली मेरा कोई हाथ नहीं है, क्योंकि मैं फाइबर में जॉब नहीं करता। राइट। आपका कोई अगर स्पेसिफिक इशू है, आपका टेस्ट पास नहीं हो पा रहा, तो वो एक एक वेबसाइट है जिसका नाम है brainly.com। आप गूगल पे जाके लिखेंगे, मैं आपको दिखा भी देता हूँ ब्रेनली। अब वहां से जाके वो टेस्ट कंप्लीट करके आपकी गिग अप्रूव हो जाएगी। अच्छा, कुछ मामलात में ना देखिए, मैंने आपको ना पहले दिन एक बात की थी, आपका और जो मेरा ताल्लुक है ना, इट्स काइंड ऑफ दिस, एक म्यूचुअल कोलैबोरेशन का ताल्लुक है। उसमें ये है कि थोड़ी बहुत एफर्ट आपने लगानी है और थोड़ी बहुत और बाकी की एफर्ट मैंने लगानी है। अगर आप अपनी एफर्ट नहीं एग्जीक्यूट करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। अब ये जो बेटा आपका इशू आ रहा है, ये मोहम्मद मुदस्सिर मुझे जो कह रहे हैं, नहीं ये सेशन का पार्ट है भी नहीं है, तो मुदस्सिर कह रहे हैं कि सर मेरी गिग अप्रूव नहीं हो रही, तो काइंडली मेरी गिग अप्रूव करवा दें। ठीक है। इसमें मैं अपना क्या नाम है, मैं आपकी गिग अप्रूव करवा करवा नहीं सकता, लेकिन हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि बेटा आप किस तरह से टेस्ट अपना आप कंप्लीट करके आप अपनी गिग अप्रूव करवा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आई हैव फ्यू मोर स्टूडेंट्स। एक अदनान चौधरी साहब हैं जो कि मुझे कंटिन्यूसली कह रहे हैं कि अगर वो इस ग्रुप का पार्ट है तो सर मुझे ग्रुप में ऐड करवा दें, आपकी मेहरबानी होगी। ठीक है। अच्छा, ग्रुप में ऐड करना या ग्रुप में आपको निकालना, ऐड करना, ये मेरा, आप बिलीव करें, मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोल रहा। ग्रुप में ऐड करना या निकालना ये मेरी अथॉरिटी में शामिल ही नहीं। ग्रुप में ऐड करना, अटेंडेंस मैनेज करना, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड जितने मामला को तय करना, ये सारा लैब मैनेजर का काम है। मेरा काम ये है कि मैंने आना है ऑनलाइन और मैंने लेक्चर डिलीवर करना है। ठीक है। अब ये जो ग्रुप में आने वाला पार्ट है ना, ये दरअसल बेसिकली है लैब मैनेजर का। लैब मैनेजर ग्रुप में आएगा, आके सॉरी लैब मैनेजर का के पास इख्तियार है। लैब मैनेजर है जी आपका आकिब या मोहम्मद शाकिर, आप उनसे कांटेक्ट करके आप ये देख सकते हैं कि अगर आप ग्रुप का पार्ट नहीं है तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर लें, तो वो जो भी व्हाट्सएवर है दे वुड हैव टू सी। आगे आ जाते हैं। मोहम्मद नुमान मुझे कह रहे थे कि सर मेरी अपर की प्रोफाइल प्रूव करवा। ठीक है। अच्छा मोहम्मद नुमान, थिंग इज कि मैं, मेरे पास टाइम मैनेजमेंट इतना थोड़ा शॉर्ट होता है कि समहाउ मैं आपकी प्रोफाइल अप्रूव नहीं करवा पाया या मैं आपकी प्रोफाइल को नहीं देख पाया। ठीक है। इसका बेटा बेस्ट हल ये है, इसका बेस्ट हल ये है, मैं मोहम्मद नुमान से मुखातिब हूँ। इसका बेस्ट हल ये है कि मैंने ऑलरेडी एक मेरी वीडियो मौजूद है, मेरा लेक्चर मौजूद है कि हाउ यू कैन अप्रूव योर अपवर्क प्रोफाइल। इनटू दिस पर्टिकुलर रिगार्ड आप क्या करें कि आप एक अपना क्या नाम है, यू कैन, आप इनटू दिस रिगार्ड आप क्या करें कि आप एक मेरी वीडियो देख लें, या मैंने शुमाइजा रफ़ीक की प्रोफाइल अप्रूव करवाई थी। और भी काफ़ी ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो कि जानते हैं कि क्या मेथड है जिसके थ्रू आप प्रोफाइल अप्रूव कर सकते हैं।
अपवर्क की, आप उनसे कांटेक्ट कर लो। ग्रुप में बेटा देखो, आपको जब कोई चीज़ नहीं आ रही है ना, आप अगर मैं आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा, आप बैठे रहे अपने फेलो से बात करें, अपने फेलो से पूछें। दे आर द बेस्ट वन, they are the one who will assist you, they are the one who can help you out. Okay, so talk to them, they are the one who will be able to help you out. Okay, so this is the best thing you can actually do. ठीक है, बाकी नुमान वीकेंड पे बैठ के अगर आपकी प्रोफाइल स्किल नहीं अप्रूव होती तो इस वीकेंड पे बैठ के मैं आपकी प्रोफाइल अप्रूव करवा दूंगा। ओके, उसके बाद अपना क्या नाम है, ठीक है, उसके बाद तैयबा शौकत का कंसर्न था कि सर मेरी हब स्टैफ की जो मेरी वो प्रोफाइल है वो अप्रूव नहीं हुई, वो रिजेक्ट हो गई है। इसका एक तो ये बेटा होगा कि आपने अपने एक्सपीरियंसेस सही से ऐड नहीं किए, दैट्स व्हाई दे डिसअप्रूव योर प्रोफाइल। या बेटा आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगाई ठीक वाली, इसलिए उन्होंने आपकी प्रोफाइल अपना क्या नाम है अप्रूव नहीं की। थिंग इज, अब आप हबस्टैप जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये बड़े कोई अपवर की तरह या फाइवर की तरह बड़े हाई एंड प्लेटफॉर्म्स नहीं है, दे आर वेरी ऑर्डिनरी काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स। इन पे प्रोफाइल क्रिएट करना कोई मुश्किल काम नहीं है और बड़ा आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर बेटा आपकी प्रोफाइल और किसी बच्चे की भी अगर अप्रूव नहीं हो रही होती, एक अपना एक्सपीरियंसेस अच्छे आपने ऐड करने हैं, एक आपने बेटा अपनी प्रोफाइल पिक्चर और अपना टाइटल, इसको आप करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी प्रोफाइल अप्रूव हो जाएगी। ओके, उसके बाद है अनम इकबाल। अनम इकबाल कह रही हैं कि सर मैंने काफ़ी गिग्स बनाई हैं लेकिन मुझे अभी तक काम नहीं मिला। तो अनम बेटा पहले तो आपने डिसहार्ड नहीं हो, अगर तो डिसहार्ड हो गई और अगर फील ये किया कि सर मैंने पिछले 2 ढाई माह से कोशिश कर रही हूँ लेकिन मुझे उसका कोई फुल रिस्पॉन्स नहीं आया, तो बेटा ये चीज़ अपने दिमाग में निकाल दो, बिकॉज फ्रीलांसिंग इट्स ऑल अबाउट पेशेंस। यू हैव टू लर्न अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। और अल्लाह पाक भी ये फरमाता है कि इन्नल्लाह माल साबिरीन, अल्लाह इज विद पेशेंट्स। आप सब्र दिखाओगी, आप देखना कि जैसे जैसे आप लर्न करती रहोगी विद द पैसेज ऑफ टाइम बेटा, यू विल सी कि आपको काम ज़रूर आएगा, बट यू जस्ट नीड टू बी परसिस्टेंट। आपको काम ज़रूर मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, ओके, उसके बाद बात कर लेते हैं उमर अफजल की। उमर अफजल कह रहे हैं कि सर मेरी अपवर्क की प्रोफाइल अप्रूव करवा दें, सेम वो नुमान वाला इशू है। इनटू दिस रिगार्ड आप या तो बेटा मैं वीकेंड पे कर सकता हूँ, अगले पिछले दिनों में ये मैं काम नहीं कर सकता, मैं आपकी कल चेक कर लूँगा। आप मुझे अपना लॉगिन पासवर्ड आपका मेरे पास आ चुका है, मैं कल इसको ओपन करके कोशिश करूँगा आपकी प्रोफाइल अप्रूव करवा दूँ। अगर नहीं होती तो आप फ़रूक से या सना लतीफ़ से कॉन्टेक्ट कर लेना, दे विल बी एबल टू हेल्प यू आउट। ओके, ओके, उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ, ओके, देन समिया जुल्फ़िकार हैं और सबा असलम गिल कह रही हैं कि सर बाय रिक्वेस्ट सेंड करते हुए सैम्पल फाइल्स अटैच कर सकते हैं। जी बेटा, बाय रिक्वेस्ट आप करते हुए आप बाय रिक्वेस्ट चेक करते हुए सैम्पल फाइल आप ज़रूर सेंड करें, क्यों नहीं कर रही हैं आपने, आप ज़रूर सेंड करें। मारुक यासिन बेटा, इस वीक में ना आप लोगों की सबकी सारों की जो जो लेक्चर्स में आते हैं और जो जो एक्टिव हैं हमारे साथ, उन सब की प्रोफाइल में इंशाल्लाह ताला उन सब की मैं गिग ज़रूर चेक करूँगा और आपको मंडे को उसके बारे में रिमार्क ज़रूर दूंगा। ओके, उसके बाद वी हैव अलीज़ा महमूद, आई गेस के लेक्चर का पार्ट है। ओके, ओके, उसके बाद मुझे सना सलीम की आई हुई है प्रोफाइल, वो भी मैं चेक कर लूँगा।
ठीक है, और कोई बच्चा जिसको मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया टाइमली। मेरा ख्याल है कि और कोई नहीं है जिसकी फाइबर की जिसकी कोई मुझे मैसेंजर पे कोई क्यूरी आई हो, ठीक है, और रेस्ट ऑफ ऑल मैं अपना क्या नाम है जो बाकी रेस्ट ऑफ यू आई विल डेफिनेटली look up your profile and I will definitely make sure कि अपना क्या नाम है बेटा। द बेस्ट थिंग आप पहले ये देखो कि जो बाय रिक्वेस्ट आपको आ रही हैं वो आपसे रेलिवेंट हैं भी या नहीं, ठीक है। अगर तो वो आपसे रेलिवेंट नहीं है आपकी बाय रिक्वेस्ट, तो बेस्ट हल ये है कि आप क्या करें कि आप अपना क्या नाम है आप उन पे अप्लाई ना करो, ठीक है। अगर आपसे रेलिवेंट है, आपको लगता है कि मैं ये काम कर सकती हूँ, ये मैं काम जानती हूँ इसके बारे में, आई हैव अ सर्टेन नॉलेज अबाउट दिस, देन यू कैन गो हेड एंड अप्लाई। इफ़ यू डोंट नो कि इस पे काम कैसे करना है या यू आर कम्प्लीटली अनश्योर अबाउट दिस, देन सिंपली डू नॉट अप्लाई, आई गेस। करने की ज़रूरत भी नहीं है आपको। ओके, सो डी रैंक, अच्छा यार इसका ना एक, इसको डी रैंक नहीं कहते, इसको ये कहते हैं कि आपकी ये बेटा ऑप्टिमाइज नहीं हो पा रही। आपने तो लफ्ज़ ही नया इंट्रोड्यूस करवाया है मोहम्मद अरसलान साहब। अगर आपकी देखो आपकी गिग्स ऑप्टिमाइज नहीं हो रही या आपकी गिग आगे से अपना क्या नाम है और नीचे आ चुकी हैं, या आपकी गिग और नीचे आ चुकी हैं, तो इसका बेस्ट हल ये है बेटा कि आप क्या करें कि आप अपनी जो अपना क्या नाम है अपनी जो फाइवर की प्रोफाइल है उसमें चेंजेस करें, अपनी पिक्चर चेंज करें, अपनी डिस्क्रिप्शन चेंज करें, टाइटल चेंज करें, और देन आप देख इंशाल्लाह आप आपको एक खातिर खां रिस्पॉन्स जरूर आएगा, और आप देखना कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी प्रोफाइल पे व्यूज भी बढ़ेंगे, इम्प्रेशंस भी आएंगे। ये मेरा आजमाया हुआ फॉर्मूला है कि अपनी टाइटल चेंज करो, पिक्चर अच्छी लगाओ, और डिस्क्रिप्शन में थोड़ा चेंजेस कर लो, सर्च टैग चेंज करके देख लो, यू विल सी आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करेगी, ठीक है। ओके, ओके, इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपना क्या नाम है जी, कल हमने बात की थी, और ये मैं आपसे शेयर करता हूँ अपनी स्क्रीन, हैव अ लुक, ये देखिए। ओके, कल हमने बात की थी दरअसल हमने बात की थी एड मैनेजर की। मैंने कहा था कि बेटा जब आप बना लेंगे एड अकाउंट बना लेंगे तो आपको इस तरह से एक डैशबोर्ड नज़र आएगा, ठीक है। और आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, एंड आई रियली वांट यू टू पे योर मैक्सिमम अटेंशन। हमारे पास आज टाइम भी थोड़ा शॉर्ट है, क्योंकि हमने जो ये फ्राइडे के लेक्चर्स होते हैं वो हमने कोशिश करनी होती है कि 40-45 मिनट्स में कंप्लीट करें। तो इस तरह से बेटा आपके पास ना एक डैशबोर्ड नज़र आ रहा होता है, उस डैशबोर्ड में आपको ये आप देख सकते हैं कि आपको दिखाई दे रहा होता है कि लाइक अपना क्या नाम है हाउ मच आप इस तरह से ना आप जब एड मैनेजर पे जाएंगे ना तो इस तरह से डैशबोर्ड आ रहा हो। फिर मैंने कल आपको बताया था जब आप क्लिक करेंगे क्रिएट पे क्लिक करने के बाद बेटा इस तरह से आपके पास ना डैशबोर्ड खुलेगा एक, एंड हैव अ लुक।
अभी डैशबोर्ड आपके पास आ रहा है जो आपको कह रहा है ब्रांड अवेयरनेस, कंसिडरेशन एंड कन्वर्जन, ठीक है। आप इस पे क्लिक करें। आपने ये मैंने आपको बताया था कि आपने फर्स्ट करें कि आपने कौन सा ऑब्जेक्टिव चूज़ करके आपने किस तरह से अपनी डिज़ायर केपीआईज़ को अचीव करना है। केपीआईज़ का मतलब होता है बेटा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ओके, ओके, नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज सिंपली, अब मैंने क्या करना है कि मैं अब आपको ये बताऊंगा। ओके, आज कल मैंने आपको ये बताया था पहला स्टेप विच इज़ कॉल्ड डिफाइन वाला, डिफाइनिंग वर्क, डिफाइनिंग योर ऑब्जेक्टिव्स, कि आप किस तरह से अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करते हैं in order to get your desire and in order to achieve your desired goals। आपने कौन से ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। आज मैं आपको बताऊंगा कि फेसबुक ऑडियंसेस क्या होती हैं और फेसबुक ऑडियंसेस में कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं, ठीक है। सो हैव अ लुक। ओके, आज हम बात करेंगे जी डिफाइनिंग योर ऑडियंस। अब फेसबुक कहता है कि मेरे पास मेरे पास जो ऑडियंस है ना, जो मेरे प्लेटफॉर्म पे मौजूद है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या मैसेंजर पे, इट्स अ बेसिकली इट्स अ इट्स अ काइंड ऑफ अ क्लस्टर ऑफ पीपल। डिफरेंट डिफरेंट किस्म के लोग हैं, उनकी डिफरेंट डिफरेंट किस्म की करेक्टरिस्टिक्स हैं, डिफरेंट किस्म के उनके नॉर्म्स हैं, डिफरेंट किस्म की वैल्यूज़ हैं, जिस डिफरेंट किस्म के उनके लोगोज हैं, ईथोस हैं, पैथोस हैं, राइट। तो वो दरअसल क्या प्लेटफॉर्म पे ना, वो एक डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। सारे लोग एक तरह के नहीं है, ठीक है। हर बंदे की कोई डिफरेंट है, कोई लगा ले कोई मैरिड है, कोई अनमैरिड है, कोई सिंगल है, कोई किसी का स्टेटस कॉम्प्लिकेटेड है। आपने देखा होगा फेसबुक पे स्टेटस में आ रहे होते हैं। तो इस तरह से उसने कहा है कि जो आप फेसबुक पे लोग हैं ना, वो दरअसल सेगमेंट बाय सेगमेंट वाइज ना बिखरे पड़े हैं। कुछ ब्लूज हैं, ब्लू मीन्स कि देयर इज अ वन सेगमेंट, ग्रीन देयर इज वन सेगमेंट, पर्पल देयर इज वन सेगमेंट। ओके, सो ये जो है अब ये लोग ना, उसने कहा है कि सेगमेंट बाय लोग मेरे पास मौजूद हैं। जिसमें पहले सेगमेंट की बात करें, वो कह रहा है ये वो लोग हैं ब्लू वाले, द पीपल हु हैव अ सेम काइंड ऑफ इंटरेस्ट इन प्रेफरेंसेस। ग्रीन वाले वो हैं जो कि मेंबर्स हैं किसी क्लब के, किसी ग्रुप के। और ये अ, अपना क्या नाम है, ये जो व्हाट वी कॉल दिस, इसको क्या नाम है, जो ये पर्पल वाले हैं, ये वो कह रहा है कि ये वो लोग हैं जो कि ऑलरेडी आपकी वेबसाइट के बारे में जानते हैं या ऑलरेडी आपसे कुछ परचेज कर चुके हैं। अब ये ग्रीन, सॉरी, ब्लू, ग्रीन, पर्पल, इसको ना हमने कहा है भाई, ये जो पहली वाली है ना, ब्लू वाली, इसको मैंने कहा है कि ये मेरी एक दरअसल है मेरी अ, अपनी क्या नाम है, कूल्ड ऑडियंस, COLD, कूल्ड ऑडियंस। ये जो दरमियान वाली, इसको मैंने कहा है कि ये मेरी वार्म ऑडियंस, वार्म, WARM, वार्म। और जो लास्ट वाली, इसको मैंने कहा है दिस इज माई हॉट ऑडियंस, ठीक है। आके आ जाते हैं। अब ये ना, देयर इज अ बिजनेस इन सिंगापुर विच इज़ वेरी फेमस। इसका नाम है जी, रिमेंबर आंटी हॉगन्स कपकेक शॉप। ये कपकेक शॉप है। और दरअसल सबसे पहले जब भी कोई ब्रांड फेसबुक पे एड्स चलाने लगता है ना, द फर्स्ट थिंग दे डू, दे बेसिकली गो हेड एंड डू मार्केटिंग रिसर्च। उस मार्केटिंग रिसर्च को अगर मैं बात करूँ तो उसको कहा जाता है, द फर्स्ट थिंग दे डू, दे गो हेड एंड क्रिएट कस्टमर एवटार। Customer avatar, yeah, they go ahead and they find out who going to be their potential customer। अब इनके दिमाग में ना कुछ सवाल हैं, दे आर लॉन्चिंग न्यू इन अ मार्केट, दे हैव 4 different questions। दे सेड हमने किस पर्टिकुलर ग्रुप को टारगेट करना है, जिनको टारगेट करना है उनकी एज क्या होगी, लाइक हाउ ओल्ड दे आर, वो रहते कहाँ पे होंगे, वेयर डू दे लिव, व्हाट डू दे लाइक, एंड व्हाट आर गोइंग टू बी देयर इंटरेस्ट। इनटू दिस रिगार्ड, मार्केट में मल्टीपल बेटा टूल्स अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप कस्टमर एवटार बना सकते हैं, या कस्टमर, इसको कह सकते हैं हम लोग, मार्केटिंग रिसर्च कर सकते हैं कि हु इज गोइंग टू बी माय टारगेट कस्टमर, राइट। अदरवाइज
फेसबुक एड्स का अपना बेसिक टूल है, ये जो कि आपको बिजनेस मैनेजर में मिलेगा। आपने इस मेन्यू पे क्लिक करना है। इस मेन्यू पे क्लिक करने के बाद बेटा आपने आना है यहाँ पे विच इज कॉल्ड ऑडियंस इनसाइट। आप ये ऑडियंस इनसाइट वाले टूल पे बेटा क्लिक करेंगे। इस टूल पे क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह से आपके पास एक डैशबोर्ड आ गया। अब ये टूल जब आपने ओपन किया, दरअसल ये टूल आपको बता रहा है ऑडियंस इनसाइट के बारे में। ये टूल आपको बताएगा कि आपकी ऑडियंस कौन सी हो सकती है। एक आपको ना आप कह लो एक रफ रफ एस्टिमेशन देगा कि आप किन किन लोगों को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात ये है कि बेटा आपने क्या करना है, आपने अपनी कंट्री या वो सिटी या वो जगह चूज करनी है जहाँ पे आप अपनी मार्केटिंग करना चाहते हैं। आपने कहा जी फर्स्ट करें मैंने लाहौर में करनी है मार्केटिंग। क्या करनी है? लाहौर में करनी है। अब लाहौर में उसने कहा कि लाहौर में जो लोग रहते हैं ना, वो 75% मैन है और 25% वीमेन है जो कि लाहौर में रहती है। ये फेसबुक का अपना डेटा है जो वो आपको बता रहा है। वो कह रहा है कि 25 से 34 ईयर ओल्ड के जो लोग हैं ना, वो 43% है। और 18 साल से 24 साल के, क्योंकि आपको पता है लाहौर में यंगस्टर्स काफ़ी ज़्यादा है, तो कोई उसने कहा कि 7 मिलियन से लेके 8 मिलियन तक के जो लोग हैं ना, वो लाहौर में रहते हैं। फिर अगर आप एज वाइज स्पेसिफिक हो जाए, आपने कहा जी कि मेरी जो टारगेट ऑडियंस है ना, वो दरअसल है 25 से 50, 25 से, या मैं इधर कहता हूँ जी 24 से। मैंने कहा कि मेरी टारगेट ऑडियंस है 44 ईयर ओल्ड। और मेरी जो ब्रांड है ना, बेसिकली वो विमेन स्पेसिफिक ब्रांड है, मैंने सिर्फ विमेंस को टारगेट करना है। तो अब उसने कहा कि 9 लाख से लेके 10 लाख तक आपको खवातीन लाहौर में मिलेंगी जिनकी एज 24 साल से लेके 44 ईयर ओल्ड तक है। सो हमारे पास एक बड़ी बिग पोटेंशियल मार्केट है। अब आगे आ जाते हैं। अब हमने आगे फर्दर ये देखा कि कौन कौन से पेजेस हैं जिनको ये खवातीन ज़्यादातर ये लाइक करती हैं। ठीक है, ये हमें पता चला जी ज़ारा शाहजहान को सबसे ज़्यादा लाइक करती हैं एज ए पब्लिक फिगर में। फिर कुछ ब्यूटी सलून्स हैं, जिस तरह ब्राइडल लाउंज है, स्पा बाय दिया दिया मलिक है। फिर मेकअप आर्टिस्ट जी जो कि बड़ी एक्टिव है लाहौर में, ये दो मेकअप आर्टिस्ट हैं, महरीन ब्राइडल और उज़मा। फिर आप देखें कि होटल्स में बात करें तो ये बड़ा फेमस है DHA में, विच इज़ कॉल्ड ओटस रूफ टू। हेयर सलून की बात करें तो जी कटिंग एज बाय आमना बेग, आफ्टर अतर शहजाद ऑफिशियल। कप केक शॉप्स की बात करें, आप कैटेगरी वाइज ना आपको सारा पता चल रहा होगा कि कौन कौन से ब्रांड्स हैं जिनको खवातीन मोस्टली लाइक करती हैं लाहौर। ठीक है, उसके बाद आप लोकेशन पे आ जाए तो आपको ये बताएगा कि लोकेशन वाइज लाहौर में आप देखें कि 99% लोग। और फिर आप एक्टिविटीज़ उनकी देख सकते हैं, उनके क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। अब यहाँ बेटा फर्दर आप देखें कि मैंने कहा कि मैंने जिन लोगों को टारगेट करना है ना, मेरा ना है दरअसल लॉन ब्रांड है। क्या है? लॉन ब्रांड है। और जिन लोगों को मैंने टारगेट करना है ना, वो दरअसल अपना क्या नाम है, विमेंस को टारगेट करना है जो इनको लॉन के कपड़े पसंद है। तो अब हमारे पास मार्केट में ना मल्टीपल लॉन ब्रांड्स हैं, जैसा ब्रीजे है, सना सफीनास है, खाटी है। मैंने ना किसी को भी इंटरेस्ट में डाल दिया, मैंने ये खाटी को पकड़ा और खाटी को ये मैंने आई थिंक मैं खाटी की स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ।
हम बात कर लेते हैं सना सफीनाज। ठीक है, ये सना सफीनाज को मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये मुझे और स्पेसिफिक बता रहा है, कह रहा है कि 25 से 34% जो खवातीन है ना, 69% खवातीन है जो कि इस ब्रांड को लाइक करती हैं। ठीक है, आगे मैंने अगर फर्स्ट करें कोई और भी ब्रांड डाल दिया, मैंने कहा जी कि मारिया बी को भी डाल देते हैं, मारिया बी। ये देखिए, तो अब थोड़े स्टैट्स और चेंज हो गए हैं। ठीक है, ओके, अब वो मुझे बता रहा है कि 25 से 34 ईयर ओल्ड की खवातीन ज़्यादातर इन ब्रांड्स को लाइक करती हैं और दे आर मैरिड, मोस्टली दे आर मैरिड, जो कि इनको इनको मोस्टली इन ब्रांड्स को लाइक करती हैं। अब ये दरअसल ना मुझे एक एस्टिमेशन आ रही है कि व्हाट कैन बी माय टारगेट ऑडियंस, किनको मैं टारगेट दरअसल कर सकता हूँ। यहाँ तक बेटा आपको बात समझ आई या नहीं आई? काइंडली लेट मी नो। बात मेरी समझ आई यहाँ तक आपको या नहीं आई? काइंडली लेट मी नो। यहाँ तक थोड़ा आपको कोई चीज़, थोड़ी एस्टिमेशन समझ आई या नहीं आई? ठीक है, आगे बात कर लेते हैं बेटा, और आगे दोबारा अपनी प्रेजेंटेशन पे मूव कर जाते हैं। अच्छा जी, अब ये ब्रांड था और इनके सवाल थे जी कि विच डिफरेंट ग्रुप्स को हम टारगेट कर सकते हैं, उनकी एज क्या होगी, हाउ ओल्ड दे आर, वो रहते कहाँ पे होंगे, व्हाट डू दे लाइक, व्हाट्स गोना बी देयर इंटरेस्ट, उनके इंटरेस्ट क्या होंगे। अब हमने दरअसल क्या किया कि सबसे पहले हमने ना ग्रुपिंग कर ली। इन्होंने ग्रुपिंग की और इन्होंने ग्रुपिंग में कहा हमने 3 लोगों को टारगेट करना है। हमने टीनेजर्स गर्ल्स को टारगेट किया, या टीनेजर्स को टारगेट किया, वर्किंग वुमेन्स को टारगेट किया, एंड स्टे होम डैडी को टारगेट किया। उसका क्या रीज़न था? बेसिकली दे आर अ कैफे एंड दे सेल केक्स। So first thing, youngsters, they love to hang out in cafes, right? Have a look. अब ये देखें, इन्होंने ये 3 ग्रुप्स को क्यों टारगेट किया, ये चीज़ें दिमाग में रखें। यंगस्टर्स, दे लाइक शॉपिंग, दे लाइक कॉफीज एंड कैफे, दे वांट टू गो कैफे एंड देर आर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट। वर्किंग वुमेन को क्यों किया? बिकॉज शी वर्क इन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी एंड दे ऑलवेज बी लुकिंग फॉर, अपना क्या नाम है, they working women, they always be looking for some good cafes for a meeting के लिए। एंड स्टे होम डैडी को इसलिए ताकि वो अपने बच्चों को जाके वहाँ से कुछ ना कुछ खिला पिला सके। अब they have a different messages for different kind of audiences, for different kind of groups. They said looking for a new cafe to hang out at this weekend, different message. For working women के लिए different message. We do large orders for events. Third one, a different message. Go by your neighborhood bakery for afternoon tea. So they have a different messages through 1, 2, 3 different messages for different audiences. फिर आगे आ जाए। अब जब फेसबुक पे आप कोई भी एड, आप जब भी कोई कैंपेन चलाते हैं ना फेसबुक एड्स पे, तो ये एक स्ट्रक्चर है जो बता रहा है कि भाई सबसे ऊपर आपकी कैंपेन है, उसके नीचे दरअसल आपके एड सेट होते हैं विच इज कॉल्ड ऑडियंस, उसके नीचे आपकी एड्स होती हैं। ये आगे आपको ज़्यादा आगे जाके इसकी और समझ आ जाएगी। वो कह रहा है कि व्हाट डिटेल टारगेटिंग ऑप्शंस कैन बी एड बेस्ड ऑन लोकेशन, एज, जेंडर, इंटरेस्ट, पीपल बिहेवियर। वो कह रहा है और ये तो 3 ग्रुप्स बना लिए, और हम कौन कौन सी फैक्टर्स ऐड कर सकते हैं अपनी ऑडियंस में। सो फर्स्ट थिंग, अभी मैंने आपको ऑडियंस इंसाइट के बारे में बताया। फेसबुक साइड के मेरा जो डेटा है ना, जो मैं आपको ऑडियंस इंसाइट पे दिखा रहा हूँ, वो डेटा 85% एक्यूरेट है। अगर मैं कह रहा हूँ कि ये बंदा मैरिड है, दैट्स मीन दिस इज मैरिड। ये फेक प्रोफाइल जो भी है ना, दे आर ओनली 15%, अदरवाइज 85%
इट्स कम्प्लीटली एक्यूरेट। ओके, देन फेसबुक सेड कि मेरे सिस्टम पे ना आपको 3 तरह की ऑडियंसेस मिलेंगी, जैसे मैंने आपको बताया था, कोर ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस और लुक अलाइक ऑडियंस। कोर ऑडियंस मीन्स cooled audience, lookalike means warm audience and custom audience means hot audience। आगे आ जाते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग कोर ऑडियंस की। अब कोर ऑडियंस जो है ना वो फेसबुक पे इन 5 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फेसबुक कहता है कि आप लोगों को उनके डेमोग्राफिक्स, उनके इंटरेस्ट, उनके बिहेवियर्स, उनकी लोकेशन और उनके कनेक्शंस की बेस पे उनको टारगेट कर सकते हैं। अब डेमोग्राफिक्स का मतलब आपको पता ही है, लाइक आप फर्स्ट करें, यू कैन टारगेट द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर पेरेंटल स्टेटस, रिलेशनशिप स्टेटस, दे आर अ कॉलेज गोइंग ग्रेजुएट है या उसका एजुकेशन लेवल क्या है। जो भी डेमोग्राफिक्स में जो जो चीज़ें आती हैं ना उनकी बेस पे टारगेट कर सकते हैं। इंटरेस्ट का मतलब ये है कि यू कैन टारगेट द पीपल, अगर किसी का इंटरेस्ट है जी हमजाली अब्बासी है, सना सफ़ी नाज है, बुनेजा है, कोई ब्रांड है इंटरेस्ट में, उसकी बेस पे टारगेट कर सकते हैं। बिहेवियर की बेस पे टारगेट कर सकते हैं। लेट्स से अगर आपके पास आईफोन है, अगर आपके पास अगर आपका परचेज बिहेवियर में, अगर आपके पास क्या नाम है, आप ट्रैवल बड़ा ज़्यादा करते हो और लोकेशन की बेस पे आप लोगों को टारगेट कर सकते हैं कि वो कहाँ पे रहते हैं। ठीक है, तो इन 5 फैक्टर्स की बेस पे आप लोगों को टारगेट कर सकते हैं, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट, बिहेवियर, लोकेशन एंड कनेक्शन। इसके बारे में हम बड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। अब आगे आगे अब वो कहते हैं कि जो दरअसल है ना अपना क्या नाम है, ये बात कर लेते हैं डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। ये दरअसल ये हमारे पास फेसबुक पे डेमोग्राफिक्स मौजूद है, एजुकेशन, जनरेशन, होम, लाइफ इवेंट्स। बिहेवियर में ये मौजूद है, इंटरेस्ट में ये मौजूद है, और इनकी बेस पे यहाँ आप अपने भी कोई इंटरेस्ट अगर आपने ऐड करने हैं उसकी बेस पे भी आप लोगों को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, देन यू कैन ऐड कनेक्शंस। फर्स्ट करें, आपने उन लोगों को टारगेट करना है जो कि ऑलरेडी आपका पेज लाइक किया हुआ है, उनको दोस्तों को आपने टारगेट करना है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, उसके आगे आ जाते हैं, और आगे अब देखें इन्होंने क्या किया। इन्होंने एक कोर ऑडियंस को चूज करते हुए एक ऑडियंस क्रिएट करनी, उन्होंने कहा हमने टारगेट करना है बैंकॉक में रहने वाले लोगों को जिनकी एज है 18 से 65 ईयर ओल्ड, एंड मेल एंड फीमेल दोनों को। उनके इंटरेस्ट ये होंगे, डेमोग्राफिक्स ये होंगे और बिहेवियर उनके ये होंगे, वो भी उन्होंने सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, द मीन इज कि उन्होंने अपना क्या नाम है, अपनी एक कस्टमर एवटार क्या किया, क्रिएट कर लिया। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ आई या नहीं आई? काइंडली डू लेट मी नो। आपको कोर ऑडियंस के बारे में समझ आया या नहीं आया? काइंडली लेट मी नो।
अच्छा जी, आई गेस कि आपको क्लियर है अगर यहाँ पे वी से दिस अ स्ट्रैटेजी फॉर डेवलपिंग अ बिजनेस, आई एम राइट? यस, यू आर राइट। अच्छा जी, अगर तो बेटा आपको समझ आ गया है और आपने इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, और आपने लेक्चर बार बार देखना है एंड ऑडियंस इनसाइड पे जाके उसको प्रैक्टिस ज़रूर करना है आपको। उसको जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए उतनी ज़्यादा बेनिफिशियल है। सो यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। अगर आप इसको एक्चुअल में आप इसको सीखना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू accomplish it. So um, and the more you will be able to understand कि इस पे काम कैसे करना है। आवाज़ आ रही है ना सबको अब? जी, बाकी काम है।
बेटा आपको आवाज़ नहीं आ रही मेरी? सर है प्लीज़ सबस्टैक की तरह ऑर्डिनरी प्लेटफॉर्म बता दें फॉर फ्रीलांसिंग। जी बेटा, मैं कोई और डिस्कवर करूँगा प्लेटफॉर्म तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। मेरा ख्याल है कि आपको मेरी अब आवाज़ अब आ रही होगी। तो आज के लिए इतना ही था बेटा। इंशाल्लाह ताला सी यू ऑन मंडे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा एंड अल्लाह हाफ़िज़।